मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर दौरे के पहले ही सियासी पारा चढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री के डेयरी दौरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिन डेयरी चेयरमैन ने दूध में मिलावट की शिकायत की उजागर की, उन्हें पद से हटा दिया गया। इस मामले में 4 जांचें हुई, लेकिन एक में भी दोषी नहीं पाया गया। ऐसे में मुख्यमंत्री को डेयरी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। जूली ने मुख्यमंत्री से यह भी मांग की कि वे अलवर को संभाग बनाने की घोषणा करें। अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और इस पर बयानबाजी की बजाय ठोस समाधान होने की आवश्यकता है। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। कहीं भी कोई ऐसा काम इन 1.5 वर्षों में इन्होंने किया हो। आपने गोविंद देव जी के खाटू श्याम जी के मंदिर के पैसे तो लगाए नहीं और आईफा के 100 करोड़ आपने लगा दिए। मैंने विधानसभा में भी कहा था। तो मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं देख रहा था हमारे यहाँ के वन मंत्री जो है कुशालगंज नाके पे उनको फॉरेस्ट के लोग सोते हुए मिले। अभी 10 दिन पहले कोई सवामणी में गए टहला पे तो वहां लोग सोते हुए मिले। अच्छी बात है, वो जाके जगा रहे हैं। पर मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी, आप अगर अलवर में ही आपके कर्मचारी सो रहे हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जो दूर का एरिया है जहां क्या हालात होंगे, ये बात भी मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। 1.5 साल में आप अपने अलवर के अंदर आपके डिपार्टमेंट के, आपके विभाग के कर्मचारियों को नहीं जगा पाए। आज वो जगाने का काम कर रहे हो। तो अलवर तो एक जिला है, आज 43 जिले हैं राजस्थान के अंदर। आप वहां तक पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो आप एक केंद्र के मंत्री हो तो रेपुटेशन है आपको। हमें तो उम्मीद थी कि आज अलवर जो है पोल्यूशन से जूझ रहा है। 2 पर्यावरण मंत्री हमें मिले हैं राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर भी। आज अलवर और भिवाड़ी तो विश्व के पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया। उसके लिए कोई ठोस योजना लेके आते तो हमें खुशी होती कि हमारे यहाँ का सांसद इतना अच्छा काम इस चीज के लिए कर रहा है। यहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। पानी के लिए रोज जाम लग रहे हैं, रोज जनता त्राही त्राही कर रही है। उसके लिए आप कोई काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता कि हाँ भाई, ये हमें कुछ केंद्रीय मंत्री होने का लाभ मिला है। मैं जिक्र करना चाहूँगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि वो कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे भंवर जितेंद्र सिंह जी, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ जब उनको 5 साल मंत्री बनने का मौका मिला तो अलवर के अंदर 12 पैरामिलिट्री फोर्सेज के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी, सैनिक स्कूल, मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, प्रताप ऑडिटोरियम, पूरे शहर की सीवरेज, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, कोट कासिम में एयरपोर्ट, PSIC का मेडिकल कॉलेज, आज जो मेडिकल कॉलेज जेल चौराहे पे बन रहा है राजस्थान सरकार का, वो मेडिकल कॉलेज, ये होता है विकास कार्य। आज जहाँ मोती डूंगरी पे आप मूर्ति का जो उद्घाटन करने आए हैं ना, ये मोती डूंगरी का विकास किसके समय में हुआ है? किस सरकार ने कराया है? आज आप हमारे किए हुए कामों पे थोड़ा थोड़ा पैसा लगा कर पत्थर लगा रहे हो। नगर वन किनके टाइम में बना? कटी घाटी का विकास किसके समय में हुआ? चारों तरफ जो अलवर के अंदर जो काम हुए, पूरे अलवर जिले के अंदर हुए, उन कामों को आप रोकने का काम कर रहे हैं। आपसे हमारा एयरपोर्ट कोट कासिम का नहीं रुकवाया गया। आपने जो यहाँ पहले भर्तियाँ होती थी भंवर जितेंद्र सिंह जी के समय में, सेना की हर तीसरे महीने के अंदर भर्ती होती थी, अलवर के लोगों को रोजगार मिलता था। ये सेना में जाने वाले लोग हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। आज वो भर्तियाँ रुकी हुई हैं। तो आप जो काम करने वो काम करिए। आप चारों तरफ से जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने आपको घेर लिया है, जो खनन माफिया है उन्होंने घेर लिया है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। अलवर की जो कानून व्यवस्था है एकदम लचर हो चुकी है। लोगों के मर्डर हो रहे हैं सरेआम। जो है SP और कलेक्टर के मकान के पीछे गायों की तस्करी हो रही है और आप कह रहे हो हम तस्करी पे रोक लगाएंगे। तो 1.5 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? 1.5 साल से किसने रोका था तस्करी पर रोक लगाने के लिए? आप हमेशा कांग्रेस राज की बात करते हो। आज बानसूर के अंदर मंदिर को आप तोड़ रहे हो और कांग्रेस पे आप हिंदू विरोधी होने का नाम लगाते हो। यानी कि कहीं भी कोई एक ऐसा काम इन 1.5 वर्षों में इन्होंने किया हो। आपने गोविंद देव जी के, खाटू श्याम जी के मंदिर के पैसे तो लगाए नहीं और आईफा के 100 करोड़ आपने लगा दिए। मैंने विधानसभा में भी कहा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कल मैं देख रहा था हमारे यहाँ के वन मंत्री जो है कुशालगंज नाके पे उनको फॉरेस्ट के लोग सोते हुए मिले।
अभी वो 10 दिन पहले कोई सवामणी में गए टहला पे, तो वहाँ लोग सोते हुए मिले। अच्छी बात है, वो जाके जगा रहे हैं। पर मैं एक कहना चाहूँगा मंत्री जी, आप अगर अलवर में ही आपके कर्मचारी सो रहे हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर जो दूर का एरिया है, जहाँ क्या हालात होंगे, ये बात भी मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। 1.5 साल में आप अपने अलवर के अंदर आपके डिपार्टमेंट का, आपके विभाग के कर्मचारियों को नहीं जगा पाए, आज वो जगाने का काम कर रहे हो। तो अलवर तो एक जिला है, आज 43 जिले हैं राजस्थान के अंदर। आप वहाँ तक पहुँचोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। तो आप सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि डेयरी में पहले भ्रष्टाचार रोकने का काम किस चेयरमैन के द्वारा किया गया है 75 वर्षों के इतिहास में, जब से डेयरी बनी है तब से आज तक, और उस चेयरमैन को हटाने का काम आपने किन वजह पे किया। आप वो सारी जांच भी सार्वजनिक करें जो पिछले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आपने जितनी भी जांच कराई है वो सार्वजनिक करिए। उन जांच के अंदर कौन दोषी था और कौन वो लोग हैं जो भूमाफिया हैं जिन पे कार्रवाई आपकी सरकार नहीं कर रही है, उसको आप उजागर करिए। और अलवर जो है, जो संभाग की मांग कर रहा है, अलवर में 3-3 जिले, 4-4 एसपी लगाने का काम हमारी सरकार ने किया था। यहाँ एडीएम ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, नई पंचायत समिति, नए जो है कोर्ट खोलने का काम हमने किया। 3-3 जिले यहाँ बने हैं, तो आज संभाग की भी यहाँ पे दरकार है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, या संभाग की भी घोषणा करके जाएं। और जो लोग यहाँ आज इस शासन प्रशासन के अंदर आंख बंद करके माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उस पर काम करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये झूठी वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा। 3 जो काल हैं, जिसमें एक काल आपका पूरा हो चुका है, 33% काम वो गरीब की, मजदूर की, किसान की गाड़ी कमाई में से हमें मिलती है। हम गलत काम नहीं करेंगे। जब वो उसको नहीं हटा पाए, तो जो डेयरी के मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया, तो उनसे इस्तीफा दिलाया गया और कोरोना अभाव में हटाने का काम किया गया। आप ये बताइए, कौन आदमी इस्तीफा देना चाहेगा? बनने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दे? आप इतिहास तो निकाल के देखिए, या तो वो कहीं दूसरी जगह गए, या कोई उसका कोई सरकारी नौकरी में चयन हो गया, या कोई अन्य स्वास्थ्य के कारण रहे होंगे, कोई किसी ने इस्तीफे दिए होंगे। यहाँ अलवर में तो इस्तीफे दिलाए जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी को कि ऐसा क्या प्रेशर आप करना चाहते हैं? ये कौन सी भाजपा की जो राजनीति है? पहले एमपी एमएलए से इस्तीफे दिलाते थे, अब आपका स्टेटस ये रह गया कि इतना कैडर गिर के आ गया कि आप डेयरी के डायरेक्टरों से आप इस्तीफे दिलवा रहे हो। आप केंद्र के मंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के बगल में आपकी कुर्सी लगती है, तो आपको इतना, मैं कहना चाहूंगा, नीचे नहीं आना चाहिए। आपकी भी एक केंद्र के मंत्री हो तो रेपुटेशन है आपको। हमें तो उम्मीद थी कि आज अलवर जो है पोल्यूशन से जूझ रहा है, 2 पर्यावरण मंत्री हमें मिले हैं राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर भी। आज अलवर और भिवाड़ी तो विश्व के पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया। उसके लिए कोई ठोस योजना लेके आते तो हमें खुशी होती कि हमारे यहाँ का सांसद इतना अच्छा काम इस चीज के लिए कर रहा है। यहाँ पे पानी की बहुत भयंकर समस्या है।